बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठ संगच्छध्वम् संवध्वम् का अभ्यास कार्य करते हैं। तो अभ्यास कार्य से पहले है, देखो, अत्र इदम अवबोधनम। अत्र यहाँ, इदम यह, अवबोधनम ज्ञात करते हैं, देखते हैं। ये अभ्यास कार्य से पहले है, तो इसे समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अभ्यास कार्य करते हैं। सामान्यतः गम धातु परस्मैपदी पद अस्ति। सामान्यतः अधिकतर गम धातु का परस्मैपदी पद यूज होता है। यदा सम इति उपसर्ग युक्त गम धातु भवति। जब सम उपसर्ग, गम धातु में सम उपसर्ग लगा दिया जाता है, जैसे तुम नीचे अर्थ में एग्जाम्पल में देखोगे। तदा तस्य आत्मन रूपाणि भवन्ति। तब आत्मन रूप का यूज होता है। देखो, जैसे कि सामान्यतः गम धातु परस्मैपदी पद होती है, लेकिन जब सम उपसर्ग से युक्त गम धातु होती है तब उसका आत्मने पद रूप होता है। जैसे कि गम प्लस गति, गच्छति, ठीक है। और इसके साथ अगर हम सम लगा देते हैं तो ये हो जाता है समगच्छति, समगच्छति, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, गम धातु के ये धातु है, इसकी जगह मिस्टेक से धातु लिख दिया है, धातु लिख लेना। इसके लोट लकार दिए गए हैं, ठीक है। ये गम धातु है, इसका गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावै, गच्छामि, ये लोट लकार रूप है। और इसी का ही ये आत्मने पद रूप है, जिसके आगे सम लगा दिया गया है। अब आगे नेक्स्ट हम देखो अभ्यास कार्य करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान सूक्तम सहस्वर पठत समृत लिखत च। ये कहता है कि जो संज्ञान सूत्र हैं, ज्ञान के जो सूत्र हैं, उनको स्वर के साथ पढ़ना है और लिखना और याद करना है। तो ये तुम्हें जो इसमें दिए गए हैं 3 श्लोक है पीछे, वो याद करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क्या है? सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन कैसा होना चाहिए? सर्वेषां मनः समानं भवेत्। सबका मन समान होना चाहिए। ख है, संगच्छध्वम् संवध्वम् इत्यस्य क्या अभिप्राय। एक साथ चलो, एक साथ बोलो, इस पद का अभिप्राय क्या है? तो इस पद का अभिप्राय है यत् मिलित्वा अग्रे गच्छत। सब मिलकर आगे चले और एक स्वर में बोले। नेक्स्ट गए क्वेश्चन है हमारा, सर्वे किम परित्यज्य एके भावेन जीवेयु। सभी, सर्वे सभी, किम क्या, परित्यज्य छोड़कर, एक भाव से जिए। कैसे जिए? तो कैसे जीना है? देखो, सर्वे सभी, वैमनस्य शत्रुता वैर भाव को, परित्यज्य छोड़कर, सभी वैर भाव को छोड़कर एक भाव से जिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या प्रेरणा मिलती है? अस्मिन् पाठे एकताया प्रेरणाम अस्ति। इस पाठ से हमें एकता से रहने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण कुरु। हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, आंसर दिए गए हैं और इनके क्वेश्चन बनाने हैं। एक ही वर्ड चेंज होगा, आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है सारे, ये सभी क्वेश्चन हैं और इनमें सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होगा, वो हमें देखना है। देखो, पहला है हमारा, परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति। जैसे कि एक बता देती हूँ तुम्हें, परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। तो परमेश्वर की जगह हमें क्वेश्चन बनाना है, जो अंडरलाइन दी गई है। परमेश्वर, परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, तो कौन सब जगह व्याप्त है? इसका क्वेश्चन बनता है, कौन सब जगह व्याप्त है। तो परमेश्वर के स्थान पे
क्वेश्चन बनाएंगे कौन, और कौन की संस्कृत होती कै। ठीक है, तो ऐसे हमें ये बनाने हैं, सभी हमें ऐसे ही करने हैं। जो अंडरलाइन है उसके स्थान पर हमें जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का जो वर्ड है वो लिख देना है। पट्टिकात् शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्तस्थानानि पूरयत्। पट्टी में से या मंजूषा में से जो मंत्र के जो वर्ड लिखे हुए हैं उनसे हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे कि कह देखो, संगच्छध्वम संवध्वम, ये तुमने श्लोक में भी पढ़ा है, चैप्टर में भी आया, उसमें से भी देख के कर सकते हो तुम। समवामन मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। ठीक है, जो ब्लैक है वो तुम्हारे रिक्त स्थान है, वो ऊपर पट्टी में से देख के नीचे लिखने हैं। है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनय स चित में शाम समानम मंत्रम मंत्रे व समानेन व हविषा जुहोमि। गय है समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु ओमनो यथा व सुसहासति। ये तुम्हें ऐसे रिक्त स्थान पूरे करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा सही मिलान करने। जो वर्ड दिए गए हैं रेड और ब्लैक में इनके भाव लिखने हैं। ठीक है, तो हमें इनसे मिलान करने हैं। जैसे संगच्छध्वम का मीनिंग होता है मिलित हुआ चलत, मिलकर चलना। संस्कृत में ही इनके भाव दिए गए हैं। संवध्वम का होता है एक सवरेण वदत। ऐसे तुमने ये सारे इनके मिलान करने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्त्यत। लट लकार के वाक्य दिए गए हैं और हमें उन्हें लोट लकार में परिवर्तित करना है। अभ्यास से पहले तुमने देखा है उसके अनुसार, जैसे बालका हसंती, बालका के विसर्ग है और हसंती इसका मतलब है ये बहुवचन है। बालका बहुत सारे बालक, हसंती हंस रहे हैं। ठीक है, ये लट लकार है बालका हसंती, तो हमें इसे लोट लकार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बालका का तो ये सेम रहेगा और लोट लकार होते हैं हमारी क्रिया होती है लोट लकार, तो हसंती का हो जाएगा हसंतु। ठीक है, लास्ट में जो वर्ड है वो क्रिया होती है लोट लकार, वो हमें चेंज करनी है लट लकार से लोट लकार। ऐसे ही देखो, इसमें देखो गच्छत गच्छतम, धावत है धावत है, लिखावे लिखावे, इसमें विसर्ग है इसमें नहीं है। पठाम है पठाम है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे योग्यता विस्तार है, तुम्हारी बुक में भी दिया गया है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए है, तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे वेद होते हैं, कौन कौन से वेद होते हैं हमें याद होने चाहिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, ब्रह्माणी में कौन कौन से आते हैं, उपनिषद में, उपवेद में, वेदांगानी, षड्दर्शन में, वेदांगानी में क्या क्या आते हैं, ये तुम्हें याद के लिए दी गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा देखो विभक्ति वचन लिखने हैं इसके। ये तुम्हारा योग्यता विस्तार नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तुम्हारे, जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, बुक में नहीं दे रखे हैं ये, तो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है। देखो जैसे हृदयानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, मन प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मनंसी ये प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, पूर्वे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समानेन तृतीय विभक्ति एक वचन और हविषा तृतीय विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट देखो, ये भी तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, योग्यता विस्तार नहीं है, वो गलती से लिखा गया। पर्याय पदानाम उचितम मेलनम कुरु। पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, जैसे एक शब्द होते हैं उसके अनेक मीनिंग होते हैं, ऐसे उनको मिलाना है। जैसे उपासते का सेवनते, ऐसे आकुति का संकल्प, ऐसे तुमने ये सारे मिलाने हैं। बच्चों, कक्षा 8 के द्वितीय पाठ की, जिसका नाम है अल्पानामपि वस्तूनाम सहिति कार्य साधिका,
ये हमारा जो द्वितीय पाठ है उसकी वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इसका पहले हिंदी अनुवाद है, उसके बाद अभ्यास कार्य है। धन्यवाद।